हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए आज समझते हैं 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का रिवीजन में नया टॉपिक जो आगे हम उठाने वाले हैं। कौन सा है वो टॉपिक? चैप्टर पार्टनरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जो नेट प्रॉफिट अभी फर्म का बच जाता था प्रोप्राइटरशिप में, जो आपने 11th में पढ़ा होगा, वहाँ से निकाल कर अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनता है। जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन होता है वो पी एंड एल का ही एक्सटेंशन होता है। ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। अभी हम आगे समझते हैं, इसका एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे, तो सबसे एंड में हमें ये चीज़ें करनी है। अब क्या होता है, जो क्रेडिट बैलेंस होता है पी एंड एल का, थ्रू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो वो लॉस हो या प्रॉफिट हो पी एंड एल अकाउंट में, उन दोनों को ही हमें या तो लॉस होगा या प्रॉफिट, तो उन्हें ट्रांसफर करना पड़ता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई हुई है तो उसको इंटरेस्ट अगर डीड में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 6% के हिसाब से हम चार्ज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि ओनली इफ प्रोवाइडेड बाय डीड, और अगर क्वेश्चन में साफ लिखा हो तो आप मान के चलना है कि डीड में प्रोवाइड किया गया है। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दी जा रही है, तो वो भी इस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। बचा हुआ अगर कुछ फर्म अपने रिजर्व में लेकर जाना चाहती है डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, उसे ट्रांसफर टू रिजर्व कर देते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, जो वो पीएसआर में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो पार्टनर्स का रहता है उसमें बटेगा। ये देखते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखता कैसा है और उसे कैसे बनाते हैं। देखिए दोनों तरफ आपको पर्टिकुलर्स लिख देना है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देना है। सिंपल देखिए, पी एंड एल आने वाला है, अगर लॉस आया तो डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो होगा क्रेडिट साइड। ये पूरा फॉर्मेट का एक एग्जाम्पल इसके बाद हम समझने वाले हैं, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेबिट साइड हमने क्या किया, अगर इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, बोनस देना है, सैलरी देनी है या कमीशन देनी है, तो यहाँ पर फर्म को सब देना देना वाला कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। फर्म अगर अपने आप को इस प्रॉफिट में से रिजर्व देना चाहती है तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट भी यहीं पर आता है। इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल जो भी प्रॉफिट बच जाता है तो डेबिट साइड वाले प्रॉफिट को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या तो कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में। अगर आपकी मेथड फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट में जाएगा। अब हम समझते हैं क्रेडिट साइड। अगर आपका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। और इसके अलावा अगर फर्म को लेना है पार्टनर से कुछ पैसा, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट या करेंट अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट, तो वो आएगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इसके बाद सेम वही है, अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में तब जाएगा जब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, करेंट अकाउंट में तब जाएगा जब फिक्स्ड मेथड होगा। बाद हम समझते हैं एक क्वेश्चन, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का एक एग्जाम्पल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक एग्जाम्पल, जहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जिस भी साल का आपको क्वेश्चन आया वो आप साल यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट दोस्तों पी एंड एल अकाउंट में इस तरफ आता है ना, और नेट लॉस यहाँ आता है। तो शिफ्ट कहाँ होगा? नेट प्रॉफिट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड होगा, और अगर नेट लॉस होता है तो वो किस तरफ होगा? डेबिट तरफ। ठीक है, तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो किस तरफ होना चाहिए शिफ्ट? वो हमारा होना चाहिए क्रेडिट तरफ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देंगे। अच्छा, इन सब में आपको बाय और टू और अकाउंट का ध्यान देना है, तो मैं पूरा सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। सो बाय नेट प्रॉफिट दैट इज 50,000, है ना, 50,000।
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ABC का कितना है, 1,00,000 रुपये तीनों लेकर आए थे और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या समझा था कि जो भी पे करना है फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को पे करना है जो फर्म के पास से जा रहा है, फर्म के अकाउंट से जा रहा है, वो कहाँ आता है, वो इस तरफ आता है, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो ड्राइंग पर इंटरेस्ट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो कैपिटल पर, या बोनस हो, या सैलरी हो, वो सब कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो किस तरफ आने वाली है, इस तरफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये कितनी है, 1,00,000 पर 5%, तो 2A 2B और 2C, 5-5 हज़ार हो जाएगा तीनों का इंटरेस्ट। टोटल कितना हो गया ये, 15,000 रुपये, है ना। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने चार्ज कर दिया P&L एप्रोप्रिएशन से 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब हमें दोस्तों अगला पॉइंट दिया हुआ है सैलरी टू पार्टनर B एंड C। तो ये जरूर से आपको ध्यान रखना है कि सैलरी किसे दी जा रही है। तो टू सैलरी सिर्फ B और C को दी जा रही है, A को नहीं दिया जा रहा। 15-15 हज़ार इनको सैलरी दी जा रही है, मतलब 30,000 रुपीज़ इनको सैलरी में दे दिए गए। फिर बोनस लिखा हुआ है, बोनस दिया गया है सिर्फ A को, तो टू बोनस A को कितना, 20,000 रुपीज़, है ना। अब इसके अलावा और कुछ डिटेल लिखी है क्या, और कुछ भी डिटेल नहीं लिखी हुई है। इनका PSR दिया हुआ है कितना, PSR दिया हुआ है 1/1/1, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 होगा। कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये 1 है और इन तीनों का टोटल कितना हो गया, तो 1/3 A को, 1/3 B को और 1/3 C को। तो इस तरीके से इनका जो भी प्रॉफिट बचा हुआ होगा वो यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो इनको मिल जाएगा। तो ये था। अभी हम देखते हैं कि बैलेंस किस तरफ बच रहा है। 50,000 का हमारा नेट प्रॉफिट था, उसमें से हमने 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 30,000 हमने सैलरी दे दी और बोनस दे दिया हमने 20,000। यहाँ पर इनका 15,000 रुपये से डिविजिबल लॉस आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस इनमें बांटना पड़ेगा तीनों में। ठीक है, तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस लिखेंगे टू A B C in PSR ऑफ 1:1:1। ठीक है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 15,000। 15,000 A B और C में कितना चला जाएगा, 5,000 5,000 5,000। ये 5,000 कैसे आ रहा है, 15,000 इंटू 1/3। ठीक है, और इन दोनों का टोटल अगर हम लगाएंगे तो ये 65,000 हो गया और ये भी यहाँ पर 65,000 हो गया। तो इस तरीके से आपको समझकर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।